हाय गाइस, वेलकम बैक टू चैनल संगम द गारमेंट गाय। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी कि भाई अगर जिसको भी मैन्युफैक्चरिंग डालनी है गारमेंट की, तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप कितने रुपए में लग जाता है। हवा में बातें नहीं करेंगे, एकदम जेन्युइन बातें करेंगे कि भाई इतने रुपए का खर्चा आता है, इतने की मशीन है और ये आपके रनिंग एक्सपेंसेस है। ठीक, तो एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप लगाने के लिए अपने को चार मशीनों की मेनली जरूरत पड़ती है। एक सिंगल नीडल, एक ओवरलॉक, एक फ्लैट लॉक, एक कटिंग मशीन और एक कटिंग की टेबल और एक जगह। ये सारी चीजें अपने को चाहिए। इससे अपना पूरा का पूरा एक छोटा सा सेटअप, जिसमें कि अपने तकरीबन 250 के आसपास टी शर्टें बन जाएंगी। तो इस सेटअप की एग्जैक्ट कॉस्टिंग क्या होती है अभी मैं आपको ये बताता हूँ। थोड़ा जल्दी जल्दी अपन बात करेंगे। और सबसे पहले तो यार मतलब मुझे नहीं पता कि वीडियो कैसा बन रहा है, क्योंकि मैं कोई वीडियो बनाने का इतना ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ। बस थोड़ा बहुत यूट्यूब से मैंने पूछ लिया कि भाई क्या चाहिए होता है, उन्होंने बोला भाई आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए और ऑडियो अच्छा होना चाहिए। तो मैंने माइक ले लिया। बस अपन बाकी वीडियो पे ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। मैंने यहाँ पीछे अपने कंप्यूटर पे लिख लिया है ताकि मैं कोई भी चीज भूल ना जाऊं आपको जानकारी देने के लिए। तो एक सिंगल नीडल की मशीन हो गई। सिंगल नीडल की नई मशीन आपकी 17-18 हजार रुपए से शुरू हो जाती है, नई मशीन। पुरानी मशीन 8-9 हजार में मिल जाएगी आपको अच्छी कंडीशन में। फ्लैट लॉक की मशीन हो गई आपकी मोटा माटी 40-42 हजार रुपए में नई मशीन आ जाती है। पुरानी मशीन ऐसे ही 18-20-22 हजार में मिल जाएगी। ओवरलॉक की मशीन हो गई। ओवरलॉक की नई मशीन आपकी 30-32-34 हजार रुपए में आ जाती है। सेकंड हैंड मशीन आपकी 12-13-14 हजार में मिल जाएगी। कटिंग मशीन तो छोटी वाली होती है जो गोल घूमती है, वो 4-5 हजार में मिल जाएगी। बड़ी मशीन जिसकी 8 इंची 10 इंची की ब्लेड होती है, वो वाली मशीन आपके 10-12 हजार में आ जाएगी, नई मशीन। ठीक है। अब हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग है झांसी में। अब आप में से जो भी वीडियो देख रहा है छोटे शहर में से, जहाँ पे कि ये इंडस्ट्री का, गारमेंट इंडस्ट्री का ऐसा कोई हब नहीं है एज सच, तो उनको मेरी सलाह है एक बड़े भाई के नाते या छोटे भाई के नाते, जैसे भी समझ लो, कि भाई सेकंड हैंड मशीन मत लेना। अपने यहाँ पे हब नहीं है तो कोई मैकेनिक नहीं मिलता इनका, कोई स्पेयर पार्ट नहीं होते हैं। सेकंड हैंड मशीन लोगे वो बड़ी खराब होती रहती है चाहे जब, तो आपके लिए वो प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप नई मशीन से शुरुआत करो इसकी। अगर आप बड़े शहर में हो, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, कानपुर, सूरत, इन सब में, तो बिंदास जाके सेकंड हैंड मशीन खरीदो, सस्ते में काम सेट हो जाएगा आपका। समझ गए ना ये वाली बात? तो एक सेटअप करने के लिए इसके आपको वैसे भी बड़े सारे वीडियोस मिलेंगे यूट्यूब पे कि भाई इतने लगा दो, अपना काम चालू हो जाएगा। तो ये सबके लिए सेम ही है। ये ज्ञान तो यूट्यूब पे भी सही मिलता है कि भाई नई मशीनों के साथ में आपका 1-1.25 लाख में काम चालू हो जाएगा, पुरानी मशीन के साथ में 60-65 हजार में हो जाएगा। मेन चीज जो कोई नहीं बताता वो ये बताता है कि भाई मशीन लगाने से केवल काम नहीं होता, मशीन कपड़ा भी खाती है। तो अभी मैं आपको एक ऐसे ही छोटा सा एक बता देता हूँ कि भाई जैसे मान के चलो कि आपने 250 टी शर्ट का सेटअप डाल दिया। उसके लिए 2 ओवरलॉक की मशीन खरीद के लगा दी, एक फ्लैट लॉक लगा दी, 1-2 सिंगल नीडल लगा दी, कटिंग मशीन लगा दी, कटिंग की टेबल बना दी और काम चालू कर लिया। अब रोजाना इस सेटअप से आपके 250 पीस बन रहे हैं। अब अपन बात करते हैं सस्ती टी शर्ट की, जो कि अपनी माइक्रो पीपी पॉलिस्टर, वो स्पोर्ट्स वाली चिकनी जिसपे सब्लिमेशन होता है, उस टी शर्ट की अगर बात करें तो रोज के अगर आप 250 पीस बना रहे हो तो आप ऐसे मान के चलो कि ऑन एन एवरेज आपका 12-13 हजार रुपए का रोज का खर्चा है, जिसमें कि आपका कपड़े की कॉस्ट आ गई, आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट आ गई, आपके लेबर की पीस रेट की तनख्वाह आ गई है, सैलरी वाली जो भी है। तो ये हो गया आपका रोज का खर्चा। अब मशीन खरीद के लगा दी 1-1.25 लाख रुपए में और रोजाना का खर्चा है आपका 12-13 हजार रुपए। अब ये चाहे आपके पास में ऑर्डर है चाहे नहीं है, आपके तो ये 4-5 कारीगर अगर आपकी सीढ़ी चढ़ गए तो आपका तो ये खर्चा बंद गया ना। तो आप ये मान के चलो कि तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए तो रोज का खर्चा है। ये जो सबसे सस्ती टी शर्ट है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप मैन्युफैक्चरिंग का सेटअप करोगे भाई। महीने का एक वन टाइम सेटअप होने के बाद में ये महीने का खर्चा है आपका। तो इतना पैसा और लेके चलना पड़ेगा। आप चाहे अपनी सेल हो रही है नहीं हो रही है, तो भी ये तो अपने कारीगर को कपड़ा देना ही है अपने को कि भाई ये कपड़ा काटो और बनाओ। तो इसीलिए मैं कह रहा था अपने पिछले वीडियो में कि भाई पहले करो आप ट्रेडिंग, 2-4-6 महीने ट्रेडिंग करो, किसी भी मैन्युफैक्चरर से माल खरीदो, उसको बेचो, अपना एक
क्लाइंट बेस बनाओगे भाई, आपके पास में रोजाना के 200-250 पीसों के ऑर्डर आने लगे, तो क्या है कि आपको ये टेंशन नहीं है कि आपने अब मैन्युफैक्चरिंग डाल दी तो अब ये रोजाना के जो ये 250 पीस बना रहे हैं ये बेचोगे कहाँ? क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग करके आपने पहले ही ये बेस बना लिया है। तो 250 पीस बन रहे हैं, 250 निकल रहे हैं। दूसरा बेनिफिट आप सुनो, कि सपोज करो कि आप मेरे जैसे मैन्युफैक्चरर से माल खरीद रहे थे, मैं बना रहा हूँ माल 50 रुपए में, आपको बेच रहा हूँ 60 या 65 रुपए में, आप उसको आगे बेच रहे हो 80 रुपए में या 75 में, 10 रुपए आप रख रहे हो। अब आपके एकदम से प्रॉफिट मार्जिन डबल नहीं हो गया कि आपने भाई पहले से आप मेरे से 60 या 65 में खरीद रहे थे, अब आप खुद ही बनाने लगे 50 रुपए में। तो मैन्युफैक्चरिंग में आप बाद में आओगे, आपकी सरदर्दी भी कम हो गई, आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि भाई रोज के 250 पीस में बेचूंगा कहाँ कहाँ गलाऊंगा। आपके पास में ऑर्डर फ्लो पहले से था, तो आपको मतलब सीधा है कि भाई ये बनाए अपन ने 250 पीस, ये निकाले अपन ने 250 पीस। प्रॉफिट मार्जिन अपना पहले ट्रेडिंग कर रहे थे, अब ट्रेडिंग के कंपैरिजन में अब अपना प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा बढ़ गया। तो इसीलिए आप पहले करो ट्रेडिंग, बाद में करो मैन्युफैक्चरिंग। अब इसके बाद में अपन अगला वीडियो किस चीज के ऊपर बनाए, मेरे ख्याल से आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि भाई केवल मशीन खरीद लेने से हो नहीं जाता कि आपने मैन्युफैक्चरिंग डाल दी। आपके पास में ऑर्डर्स होने चाहिए कि आप रोजाना अपने कारीगरों को कपड़ा दे दो या उसको चलाओ ना, केवल मशीन खरीद के रखने से क्या फायदा। तो ठीक है गाइज, जिसको भी आपके फ्रेंड्स में या जान पहचान में मैन्युफैक्चरिंग का काम डालना है या कपड़े का ट्रेडिंग का काम डालना है या कोई भी जानकारियां चाहिए, उनसे ये वीडियो शेयर करो, आप लोग लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ मेरे को कि अगला वीडियो आपको किस चीज के ऊपर चाहिए। ठीक है, चलो बाय।